कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं एक ऐसी महिला से रूबरू होने जा रहा हूं जिन्होंने अपना तमाम उम्र बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कल्याणार्थ समर्पित कर दिया है। इनका सपना है कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अस्थायी पद पर देखना चाहती हैं और वर्तमान में इनको समान वेतन का लाभ मिले, इसके लिए ये प्रयास कर रही हैं। मैं चाहता हूं इनका परिचय हो। जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमारी रंजना है। आदर्श कॉलोनी, खगौल, प्रखंड दानापुर, जिला पटना, केंद्र संख्या 195 पर सेविका के पद पर कार्यरत हूँ। ये चूँकि अभी आप वर्तमान में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप ज़रा ये बताएं, जो आप जो इस सेवा दे रही हैं, तो ये सेवा का जो आप में जज्बा कहाँ से आया, ज़रा इस पर चर्चा। मैं राजनीति परिवार से बिलोंग करती हूँ और ये मेरे रग रग में संचालित हो रही है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का दर्द। इसलिए मैंने अपना अनुभव 16 वर्षों को, अब स्वयं का 16 वर्षों का अनुभव है, जिसके पैर न फाटे ब्यार वो क्या जाने दर्द का हाल। और मैं उस न्याय तक पहुंचाना चाहती हूं सेविका सहायिका को, जो आज तक 75 से कार्य करते रही मेरी बहन को न्याय नहीं मिला। और मैं न्यायालय की तरफ अपना प्रयासरत हूँ। तो कुमारी रंजना जी, ये बताएं, जो अभी वर्तमान में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप जो कुछ ऐसा यादगार घटना बताएं, चूँकि आप इसमें जो सेवा दे रही हैं, क्या सोचकर सेवा दे रही हैं? कौन सा घटना आपको प्रेरित किया कि आप पूरे बिहार के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको आप रेगुलाइज करने के लिए या उनको समान वेतन के हक के लिए जो आप लड़ रही हैं, ये कुछ ऐसा घटना आप बताएं जिस घटना ने आपको प्रेरित किया हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे मैं प्रेरित हूँ, स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हमारी बहनों 24 घंटा कार्य करती है और उसके बदले उनको आज तक कुछ नहीं मिला। इससे मैं स्वयं भी भोगती हूँ और हमारी बिहार ही नहीं भारत की बहनों इससे पीड़ित है। जो हम एक महिला होने के नाते शायद या जो हो, हमारी सरकार हमारी कार्य को तो करा रही है, कार्य कराती है, लेकिन सराहती नहीं है। इस दर्द को मैं फीलिंग किया, महसूस किया, और जिस तरह से कार्य लेती है उस तरह से हमको उसके बदले में न हमारा पहचान बना और न हमें उसका शर्म के मुताबिक हमको मानदेय भी नहीं मिला, जिससे मैं पीड़ित हूँ। हमारी बहनों पीड़ित है और यही दर्द को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। महसूस करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ और उसको जीवन में सफलता दिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। कुमारी रंजना जी, चूँकि पूरे बिहार के जो सेविका सहायिका हैं, उनको अगर यूनाइट करने के लिए कहा जाए, तो अभी तक आपका प्रयास किस प्रकार रहा? मैं प्रखंड से लेकर जिला तक जाकर के और अपनी बहनों को एकजुट कर रही हूँ, गोलबंद कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि जो आप समाज के लिए करते हैं, आप सर्व उत्तम पद पर कार्य करते हैं, लेकिन आपकी पहचान नहीं है। आप जितना कार्य करते हैं उसकी सराहना किसी ने नहीं की, न कोई इस चीज़ को एहसास करता है। इसके लिए हमको गोलबंद होना पड़ेगा, अपने श्रम को निखारना होगा, स्वयं आपको आगे बढ़ना होगा। अपना कर्तव्य मांगने से नहीं, अपना अधिकार मांगने से नहीं छीनना पड़ेगा। इसके लिए मैं बिहार की तमाम बहनों को गोलबंद कर रही हूँ। कुमारी रंजना जी, आप अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी चूँकि क्या है, जो केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, तो इसके तहत आंगनबाड़ी जो भी सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको ट्रेनिंग मिलना अनिवार्य है। चूँकि इस नियमावली के तहत जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक उनको समान वेतन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उनको जो ट्रेनिंग उनका आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका का जो रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है, ये नियमित हो, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? इसके लिए मैं प्रयास आरटीआई से मांग कर रही हूँ कि ये कहाँ फंसा हुआ है। बहुत प्रखंड में किताब बुक को भेज दिया गया है और उस पर किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसके लिए मैं आरटीआई से सरकार के, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे मांग करने जा रही हूँ
और अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। कुमारी रंजना जी, एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उस आदेश के मुताबिक चूँकि आंगनबाड़ी वर्कर ये ग्रेच्युटी लेने के हकदार हैं, जिसका सिविल अपील संख्या है 3153 ऑफ 2022। तो ये एक जो आदेश है मनीबेन मगनबाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद, ये गुजरात। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आंगनबाड़ी वर्कर ग्रेच्युटी लेने के हकदार हैं। तो अभी वर्तमान में बिहार के सेविका सहायिका हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है, उनके मरणोपरांत क्या लाभ मिल रहा है। तो ये चूँकि इस पर जो है अभी अगर आपसे कहा जाए कि इसके लिए सबको ग्रेच्युटी का लाभ मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ जो RTI से जैसे ही आएगा उसके बाद मैं हाई कोर्ट में शीघ्र जाऊँगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी और ग्रेच्युटी का अधिकार अपनी बहनों को दिलाऊंगी। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो इनका ऐसा कहना है कि ग्रेच्युटी का लाभ या अन्य कोई जो लाभ है उसके लिए ये प्रयास करेंगी। अभी इनका ऐसा कहना है कि ये जो ट्रेनिंग जो कार्यक्रम बिहार सरकार ने जो चलाया था, कुछ ब्लॉक में ऐसा कहा जाता है जो बुक्स भी मिल चुके हैं, लेकिन अधर में ट्रेनिंग का प्रक्रिया लटका हुआ है। इसके लिए ये RTI बिहार सरकार के समक्ष फाइल करने जा रही हैं और ऐसा 1 महीना के अंदर उसका जो भी है जवाब भी आ सकता है। तो राज्य सरकार आखिर कहाँ बाधा उनके पास है और आंगनबाड़ी को जो वर्कर है, कार्यकर्त्री हैं, सेविका सहायिका, उनको ट्रेनिंग सुचारू रूप से क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए ये प्रयासरत हैं। तो ये हो सकता है बहुत जल्द ये RTI फाइल करके सूचना लेगी और इनका ऐसा कहना है कि सूचना आने के उपरांत ये जो भी है जो समुचित मांग है, उचित मांग है, अगर ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है प्रक्रिया से ही जाएंगी। तो ऐसा इनका कहना है। तो रह गई बात अगर मेरे शब्दों में जाना जाए तो मैं ऐसा कहूँगा कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती हैं रंजना जी जैसा चमन में ऐसा महिला पैदा। चूँकि ये एक ऐसी महिला है, जब मैं इनसे मिला तो इनका ओजस्वी देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये खुद भुक्तभोगी हैं और बिहार के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं ये दिल से चाहती हैं, ये इनका इंटेंशन है कि सबों को ग्रेच्युटी का लाभ मिले, सेविका सहायिका को, उसके अलावा उनको समान वेतन मिले, अन्य कर्मचारी को जो लाभांश मिलता है सब मिले। तो इसके लिए मैंने जो देखा ये वाकई ये दिल से चाहती हैं कि सबको लाभ मिले। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ रंजना जी, आपका आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए, उनका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए आप क्या पहल करने जा रही हैं? मैं पहले गोल बंद करके अपनी बहनों को हाई कोर्ट ले जाऊंगी और जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही हैं हम महिलाओं पर, हमको शिक्षक से अधिक कार्य लिया जाता है। शिक्षक को तो केवल शिक्षा का कार्य करते हैं और हम उनके जन्म से लेकर मरने तक की सारी प्लानिंग करते हैं। हम शिक्षकों का काम करते हैं, हम उप रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं, हम टीकाकरण करते हैं, हम उनका जाति जनगणना करते हैं, हम BLO का कार्य करते हैं। जितनी भी जिम्मेवारी होती है बिहार सरकार की वो हमारे कंधे पर होती हैं और अपने निष्ठापूर्वक हम बिहार की तमाम सेविका उसको करते हैं। लेकिन शायद ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के नारा केवल भाषणों में है या मंचों पर है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम सशक्त नहीं हैं ये साफ साफ चमक रहा है, धमक रहा है। जो महिला कैसे आगे बढ़ेगी, महिला से 4 घंटा कह कर के कागज़ों पर और उनसे 12-12 घंटे का कार्य लेती है और उसके बदले में क्या देती है, यह सरकार से मैं लड़कर कानून के सहारा लेना पड़े या सड़क पर जाना पड़े, ये सारा प्लानिंग मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं दिल्ली तक लड़ने जा रही हूँ, बिहार सरकार से भी लड़ूंगी, केंद्र सरकार से भी लड़ूंगी और बिहार की और भारत की तमाम सेविका सहायिका को न्याय दिला के ही प्रण लूँगी, तभी मैं रुकूंगी, तभी मैं ठानूंगी। धन्यवाद। रंजना जी,
चूँकि एक और मेरा आपसे एक स्पेशल सवाल है, चूँकि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ है, इसकी आप अध्यक्ष हैं, तो आपके दिलों में आपको ये किस तरह आपके विचार में आया जो पूरे बिहार के आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है उनको सेवा दें, और ये जो संघ का आपने जो निर्माण किया इसका ज़रा कुछ शॉर्ट में कुछ कहानी बताएं। मैं बताती हूँ कि मैं जो सेवा देती हूँ, मैं बेरोजगार पति की पत्नियाँ होती हूँ और मैं अपने बच्चों को रात दिन समाज के सशक्त करते हैं। रात दिन हम अपने समाज के बच्चों को उस ओर ले जाते हैं जहाँ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, सारे पद पर कार्यरत होते हैं और हमको उसके बदले में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। इसका अभाव खुद हम फीलिंग करते हैं कि हम 6,000 में खुद का परवरिश नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे संतुलित भोजन कर पाएंगे। हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ये सब स्वयं और हमारे समाज की सेविका, हमारे बिहार की सेविका का दर्द मैं रात दिन देख रही हूँ, जिसके कारण मुझे लगता है कि नहीं, अब हमारा अच्छा दिन कब आएगा जब सशक्तिकरण और महिलाओं की विकास की बातें करते हैं, मंच पर भाषणों देते हैं सरकार, उस समय मुझे बहुत दर्द होती है और लगता है कि मैं महिला हूँ। हमसे पूछो क्या मैं सशक्त हूँ? सशक्त होती तो 6,000 में हमको 60,000 का कार्य नहीं कराती सरकार। उसी कार्य को करने के लिए उप रजिस्ट्रार का वेतन 1.5 लाख रुपया होता है। उसी कार्य को करने के लिए शिक्षकों का वेतन 50,000 से 2 लाख 2.5 लाख होता है और उसी कार्य को करने के लिए ANM हमारे यहाँ हैं, उनको भी 25,000 से स्टार्टिंग होता है और 1.5-2 लाख रुपया मिलता है। और ये सारे कार्य को अगर हमसे कराया जाता है, ये शिक्षकों का कार्य, ANM का कार्य, रजिस्ट्रार का कार्य, फिर मेरा मानदेय इतना कम क्यों? यही हमारी सशक्तिकरण है। सरकार मुझे बताए, इसके लिए हम अब पहल शुरू कर दिए हैं और न्याय लेकर के ही दम लेंगे। कुमारी रंजना जी, चूँकि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है जो आप राजनीतिक परिवेश से संबंध रखती हैं, और अगर शॉर्ट में कहूँ तो पता चला है आपके बारे में जो आप लालू यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके परिवार से भी आपका कुछ रिश्ता रहा है, ज़रा इस पर कुछ बताएं। हाँ, मेरा परिवार लालू यादव के परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारी देवरानी जी हैं सांसद मीसा भारती जी, और रंजन यादव भी हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं, रामाश्रय यादव भी हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं। सारे परिवार बहुत हैं जो राजनीति में हैं, जो राजनीति से बिलोंग करते हैं, उनसे हमको बहुत सीख मिलती है। और अभी हमको लगता है जैसे हमारी वर्तमान में सरकार है, ऐसा वादा भी तेजस्वी भाई किए थे, ऐसा घोषणा पत्र में भी तेजस्वी भाई डाले हैं कि सेविकाओं को जैसे ही मैं मुख्यमंत्री का पद पर जाऊंगा, सेविकाओं का मानदेय दुगना करूंगा। उसी दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूं कि वो कब हमको दुगना मानदेय का भुगतान करेंगे। इसके लिए मैं अब तैयारी, अपना प्लानिंग शुरू कर दी हूँ। कुमारी रंजना जी, चूँकि ऐसा है, जो अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के जो भी सुदूर गांव में बसे हुए सेविका सहायिका हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या उनको बताना चाहती हैं, ज़रा कम शब्दों में बताएं। मैं उन बहनों को जगाना चाहती हूँ कि आप जो कार्य करती हैं उसको कार्य को सराहना के लिए अपनी आप पहचान बनाएं। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। जुर्म करने वाले से दोषी जुर्म सहने वाले हैं। अगर हमको 4 घंटे कार्य करके 12 घंटा कराते हैं तो क्यों नहीं हम अपने 12 घंटा के मजदूरी को ले कर के रहें। इस चीज़ के लिए मैं एक संदेश, और जहाँ तक शारीरिक सक्षम हूँ वहाँ तक मैं प्रचार प्रसार करूँगी, गोलबंद करूँगी। जैसे अभी राजनीति के क्षेत्र में शुरू किए हैं प्रशांत किशोर, उसी तरह से मैं भी अपना शुरुआत शुरू कर दी हूँ और अपनी बहनों को अधिकार लेकर के ही दम रहूँगी। कुमारी रंजना जी, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरा जो अनुभव कहता है कि आपकी तरह बहुत कम टैलेंटेड मैंने महिलाओं को बिहार में पाया है। चूँकि पेशा से तो मैं वकील हूँ, तो आप एक और ज़रा आप ये बताएं, जो अगर ये अभी जो ये चैनल द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन, अगर ये वीडियो सरकार के पास जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनसे आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हित के लिए आप क्या फरियाद करेंगे? मैं फरियाद करूँगी क्या, उनसे बोलूँगी कि उन्होंने वादा किया
दिया था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगी तो सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना करूँगा, और अभी तक मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मिलने के लिए भी उनका शेड्यूल नहीं बना है। मैं कई दिन प्रयास की, लेकिन मिलने के लिए मुझे समय नहीं दिया गया। इसके लिए मैं सड़क पर उतरूँगी और उनको अपना वादा, अपना याद दिलाने का प्रयास करूँगी। उनसे भी नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट तक अपनी बहनों को अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत हूँ। चूँकि पूरे बिहार की सेविका और सहायिका जो भी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचना ज़रूरी है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाया गया है और इसमें चूँकि इस ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, तो अगर जो ट्रेनिंग ऐसा अभी शिक्षक बनने के लिए कहें तो ट्रेनिंग अनिवार्य है। तो ये कुमारी रंजना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की, इनका ऐसा कहना है कि इसके आलोक में ये केंद्र सरकार है उसके पास एक आरटीआई फाइल करेंगी और राज्य सरकार के पास आरटीआई फाइल करने जा रही हैं कि आखिर ट्रेनिंग कहाँ रुका हुआ है। क्योंकि जब इनका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो स्वतः वो अधिकारी हो जाएंगी समान वेतन की और रेगुलाइजेशन की। तो इसके लिए ये आरटीआई फाइल करने जा रही हैं। दूसरा ये बता दूं, एक खुशखबरी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस आदेश को किसी तरह इन्होंने हासिल किया है, जिसमें माना गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ग्रेच्युटी लेने की हकदार हैं। तो इसके लिए भी ये लड़ रही हैं। तो अगर मैं सारांश ऐसा कहूँ तो ये कुमारी रंजना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इनका जो भी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से दिन रात मुझे ऐसा लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हितों के लिए ये सड़क से लेकर न्यायालय तक ये लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इनका यही कहना है कि सरकार के समक्ष ये आरटीआई फाइल करने जा रही हैं। 1 महीना के अंदर उसका जो ही ऑर्डर आ जाएगा। अगर जो ही जवाब आता है तो ये जवाब लेकर पुनः हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कानूनी प्रक्रिया है ये करने के लिए तैयार हैं। तो कुमारी रंजना जी से एक मैं अंतिम सवाल ये और इनसे करना चाहता हूँ कि आपका जो आंगनबाड़ी, जो आपका अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ जो है, आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए और क्या क्या मांग उठाने जा रही है, उसके लिए क्या क्या यानी किस तरह से उनको गोलबंद करने के लिए, आगे लड़ाई जारी करने के लिए क्या करने जा रही है? मैं शीघ्र शक्ति प्रदर्शन करूंगी। सरकार को उन वादों को याद दिलाऊंगी सड़क पर उतर करके कि उन्होंने जो वादा किया था कि मैं आते ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को दुगना मानदेय करूंगी, उस यादों को जब वो प्रेम से नहीं सुन रहे हैं तो उनको शक्ति प्रदर्शन के द्वारा याद दिलाएंगे और उन वादों को छीनेंगे। और ये जो शिक्षक, एएनएम, डॉक्टर, इंजीनियर का जो हमसे कार्य कराते हैं उसके बदले में उनसे दाम मांगेंगे। जब वो विपक्ष में थे तो उनके पास जाते थे तो वो अच्छे भली भांति मिलते भी थे और कहते थे कि नहीं, आपका मानदेय बहुत कम है, जिस हिसाब से काम लिया जाता है उस हिसाब से आपको क्यों नहीं दिया जाता है, आप कोर्ट फाइल कीजिए। यह भी सलाह उन्होंने ही दिया था और वो सरकार के पद पर अब वर्तमान में हैं तो अभी मिलने से भी इनकार करते हैं। अभी शेड्यूल नहीं बना, इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं उनको याद शक्ति प्रदर्शन के द्वारा शीघ्र दिलाऊंगी। तो इनका ऐसा कहना है कि ये सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई समझिए ये शुरू कर चुकी हैं। चूँकि आरटीआई ये जो फाइल कर रही हैं उसी का हिस्सा है। तो बिहार के जो भी सेविका सहायिका या अन्य कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उनके लिए मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ग्रेच्युटी के हकदार हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है इसमें स्पष्ट कहा गया है, चूँकि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 45 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उनको बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाना अति आवश्यक है। तो ये भारत का संविधान भी मान रही है। तो जो आने वाले दिनों में ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। और मुझे जो लगता है कि ऐसा, चूँकि कुमारी रंजना जी जैसा अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए खुशखबरी आने जा रहा है। और कुछ रंजना जी आपसे अंतिम कहें तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो सेविका सहायिका को कुछ अपना संदेश कम शब्दों में दें। मैं उन बहनों को संदेश देती हूँ कि मैं बहुत शीघ्र आप लोग गोलबंद हो और अपने अधिकारों को लेने का कंधा में कंधा मिला करके चलें और समझे, इस चीज़ को फीलिंग करें कि हम जो करते हैं उसके बदले हमको नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई हम प्रारंभ कर चुके हैं और बहनों साथ दे। जय हिंद, जय भारत।
चूँकि कहा जाता है कि साधु की जाति न पूछिए पूछ लीजिए ज्ञान, तो ये कुमारी रंजना जी हैं, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मेरा भी बिहार के और भी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट करना है, मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे तेजस्वी, ऐसे कर्मनिष्ठ महिला को आप साथ दें और इनका जो सपना है, चूँकि ये देखना चाहती है कि आंगनबाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं उनको समान वेतन का लाभ मिले, उनको जो सरकारी कर्मचारी को जो सारा लाभान सुविधा मिलता है इनको भी मिले। तो मैं इनके जज्बा को, इनके कार्य करने के कौशल को मैं भी सलाम प्रणाम करता हूं और बिहार के आंगनबाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं उनसे भी रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो हैं आप इनके बैनर तले आप आएँ और आपका जो अधिकार है उस अधिकार को आप प्राप्त करें। और अगर जो वीडियो देखेंगे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमारी रंजना जी, ये अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे जो मैं बात किया, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।